हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियां एक गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। प्रदेश में गांवों में लोगों के घरों के मीटर तो चालू हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से बिल नहीं भरा गया। यही हाल शहरों में भी है। ऐसे लाखों मीटरों की रीडिंग जब अधिकारियों के सामने रखी गई तो पूरे सिस्टम के मानो होश उड़ गए। आज इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि हरियाणा में कितने करोड़ का बिजली का बिल बकाया है, साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली वितरण की क्या स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर उपभोक्ताओं का बकाया जून 2025 तक बढ़कर 7,695.62 करोड़ रुपए हो गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार न केवल ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता बल्कि औद्योगिक इकाइयां और सरकारी विभाग भी बिल चुकाने में पीछे हैं। बिजली निगम सरकारी तंत्र से ही बिलों की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और कमजोर हुई है। हरियाणा में 22,21,315 उपभोक्ता समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और अब डिफॉल्टर बन चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की भी शामिल है जिनकी बिजली आपूर्ति अभी भी चालू है, जबकि कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काट दिए गए हैं। हरियाणा की बिजली व्यवस्था दो प्रमुख वितरण निगमों द्वारा संभाली जाती है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इन दोनों क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या लाखों में है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा, जिससे निगमों पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 1,53,751 है। वहीं कुल बकाया राशि 231.73 करोड़ रुपए है। इन शहरी उपभोक्ताओं में अधिकतर फ्लैट घर, छोटी दुकानें और अपार्टमेंट वाले लोग शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर रहती है, फिर भी समय पर बिल न भरने की आदत ने निगमों को भारी घाटे में डाल दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 3,74,952 है। वहीं कुल बकाया राशि 1,109.26 करोड़ रुपए है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या शहरी क्षेत्रों से कहीं अधिक है। यहाँ बिजली का उपयोग घरेलू जरूरतों के साथ साथ छोटे उद्योगों, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल आदि में भी होता है। बकाया राशि का आंकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल वसूली सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या और बकाया दोनों ही UHBVN से अधिक है। शहरी क्षेत्र में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2,66,341 है। वहीं कुल बकाया राशि 518.40 करोड़ रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 7,40,474 है। वहीं कुल बकाया राशि 3,206.26 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा भी पूरे हरियाणा में सबसे गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अकेले DHBVN के ग्रामीण क्षेत्रों में ही 7.4 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं और उन पर 3200 करोड़ से भी ज्यादा की राशि बकाया है। बता दें कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता के सबसे अधिक बकाया लगभग 4400 करोड़ रुपए और शहरी घरेलू उपभोक्ता के करीब 834 करोड़ रुपए है। कृषि क्षेत्र के किसानों पर 194 करोड़ रुपए कर बकाया है। वहीं गैर घरेलू के लगभग 770 करोड़ रुपए बाकी हैं। औद्योगिक इकाइयों के 1063 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। वहीं सरकारी विभाग के स्वयं सरकारी कार्यालयों पर ही 389 करोड़ रुपए का बकाया है। अन्य श्रेणी के लगभग 43 करोड़ रुपए बाकी है। अब सवाल ये भी उठता है कि बकाया बिल नहीं देने पर क्या हो सकता है। दरअसल बिजली का बिल नहीं भरने पर पहले जुर्माना और ब्याज लगता है, फिर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। कनेक्शन कटने पर आपको दोबारा जोड़ने के लिए शुल्क देना पड़ता है और बकाया बिल या भुगतान न करने पर ये बढ़ता जाता है, जिससे लाखों रुपए तक का भुगतान भी करना पड़ सकता है।
हरियाणा में बिजली पेंडिंग बिल डिफॉल्टरों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत दी है। विज ने पेंडिंग बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करती है। वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10% की छूट मिल रही है, साथ ही 100% सरचार्ज में भी छूट दी जा रही है। स्कीम के तहत किश्तों में बिल देने पर 100% सरचार्ज माफ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। ये दोनों उपभोक्ता यदि पेंडिंग बिल भरेंगे तो उन्हें भी 50% सरचार्ज माफ की सुविधा मिलेगी। बता दें कि अनिल विज ने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में 4 महीने पहले इस स्कीम को लागू करने का ऐलान दिया था। उन्होंने कहा था कि सूबे में यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री बिजली बिल बकायेदारों से अपील कर चुके हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। अपना बकाया बिल जमा कर वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और इस योजना का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर इसकी अवधि को विभाग बढ़ाने पर विचार कर सकता है। जब समय पर बिजली का बिल नहीं दिया जाता तो इसका असर सिस्टम पर भी पड़ता है, जिससे हमारा सरकारी सिस्टम डगमगाने लगता है। यही हाल हरियाणा में हो रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों उपभोक्ता अभी भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं कर रहे। अब जब सरकार ने एक मौका दिया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए, तो जरूरी है कि हर उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाए, नहीं तो आने वाले समय में बिजली कनेक्शन कटना, जुर्माना बढ़ना और केस दर्ज होना आम बात बन सकती है। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।